नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल एवियंस, जहां पे आपको मिलती है बिल्कुल लेटेस्ट क्विक अपडेट्स और एजुकेशनल वीडियोस। तो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं एक बहुत बड़ी अपडेट। न्यू एजुकेशनल सिस्टम लॉन्च हो चुका है इंडिया में, यानी कि क्या क्या नए बदलाव हुए हैं। बहुत सारे नए बदलाव हुए हैं, मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। चेंजेस आर डन, क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। पहला चेंजेस स्कूल एजुकेशनल सिस्टम पे हुआ है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस मैं आप बताने वाला हूँ। सेकंड चेंजेस कॉलेजेस के भी एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिले हैं हम लोगों को। और तीसरा फीस से रिलेटेड, यानी कि ये वीडियो पूरी तरीके से पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, आगे क्या है देखते हैं। न्यू पेडागोगिकल एंड करिकुलम स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशनल, यानी कि क्या है देखो। अब पहले हमारा सिस्टम चलता था 10+2 पे, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। तो पहले हमारा सिस्टम चलता था 10+2 सिस्टम पे, यानी कि पहले हम लोग 10 साल की पढ़ाई हम लोग करते थे, यानी कि पहले नर्सरी से लेकर के जो क्लासेस चलती थी वो फिर 1 से लेकर के 10 तक और फिर उसके बाद 11-12 पहले इस तरीके से होता था। अब ये चेंज कर दिया गया है 5+3+3+4 के फॉर्मेट पे, यानी कि 3 साल हम लोगों को प्री स्कूल जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद 12 साल जो है हमारी स्कूलिंग चलेगी। तो क्या है न्यू एकेडमिक सिस्टम, मैं समझा देता हूँ। शुरुआत में जो है हमारे 3 इयर्स एज 3 से लेकर के 6 तक के बच्चों को प्री स्कूल जाना होगा, जो हमारे नर्सरी और केजी चलते थे, है ना। 2 केजी चलते थे, एक लोअर और एक अपर, तो ये चलेंगे। और उसके बाद 2 ईयर यानी क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड। ये जो 5 साल का जो ड्यूरेशन है, इसको हम लोग फाउंडेशन नाम से कहेंगे। ये है पहला 5। फिर उसके बाद 3 जो है वो 3 ईयर्स एजेस 8 से लेके 11, क्लास 3 to 5 यहाँ पे दिया गया है। और फिर उसके बाद 3 ईयर जो है वो एजेस 11 to 14, क्लास 6 to 8 दिया गया है। और उसके बाद 4 इयर्स जो हमारे रहेंगे वो 9 to 12th क्लास एजेस 14 से 18 तक रखा गया है। तो कुछ इन फॉर्मेट्स में यानी कि चीज़ों को बांट सा दिया गया है, और इस तरीके से हमारी पढ़ाई अब होनी है। आगे नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं क्या क्या स्ट्रीम चेंजेस हुए हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में पहले क्या था कि हम लोग को अलग अलग स्ट्रीम दी जाती थी, जैसे कि किसी को साइंस स्ट्रीम मिलती है, किसी को कॉमर्स, किसी को आर्ट्स, ये 3 स्ट्रीम चलती थी। लेकिन अब ये चेंजेस हो गए हैं कि नाउ स्टूडेंट कैन बी एबल टू चूज देयर फेवरेट सब्जेक्ट्स इररिस्पेक्टिव देयर स्ट्रीम्स, यानी कि अब स्टूडेंट्स को स्ट्रीम से मतलब नहीं होगा, अगर वो जो चाहें वो पढ़ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को कॉमर्स पढ़ना है और साथ में उसको फिज़िक्स काफ़ी अच्छी लगती है, उसको फिज़िक्स भी पढ़ना है, तो साथ में वो फिज़िक्स भी पढ़ सकता है। ये बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला है, जो कि आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स इससे खुश होंगे ज़रूर। अगर जैसे कि मान लीजिए आपको आर्ट्स पढ़ना है और साथ में बायो पढ़ना है, तो आप वो पढ़ सकते हो। यानी कि आप पूरी तरीके से स्टूडेंट्स पे छोड़ दिया गया है कि आप डिसाइड करो कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बिगेस्ट चेंजेस इन स्कूल्स, क्या क्या स्कूल में बिगेस्ट चेंजेस है। इंग्लिश विल नॉट बी कंपलसरी इन स्कूल्स, ये देखिए बहुत बड़ा चेंजेस यहाँ पे आता हुआ। इंग्लिश कंपलसरी नहीं रहेगी। जो हम लोग कहते थे कि इंग्लिश में बात करें, मतलब कि स्कूल्स में नहीं तो फाइन लगते थे कहीं कहीं, और ऐसा कुछ होता था। यानी कि पूरी जो साइंस की किताब, मैथ की किताब, हर जगह इंग्लिश यूज़ होती थी। ओनली 1 पीरियड हिंदी का होता था। अब वो ऐसा नहीं होगा, अब इंग्लिश इतनी कंपलसरी नहीं होगी। सेकेंड क्या है, स्टूडेंट विल स्टडी इन देयर मदर लैंग्वेज टिल 5th क्लास, यानी कि 5th क्लास तक जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मदर लैंग्वेज यानी कि हिंदी, और जो वो चाहें तो मराठी हो गया, बंगाली हो गया, वो कुछ भी अपनी मदर लैंग्वेज में पढ़ सकेंगे। और ऐसा ये वो मतलब कि रिसर्च की गई है कि अगर स्टूडेंट्स 5th क्लास तक अपनी मातृभाषा में पढ़ें तो उनसे उनका IQ काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। एंड देयर विल बी 1 पीरियड ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का एक पीरियड रखा जाएगा। जैसे कि हिंदी का एक पीरियड होता था, ऐसे ही इंग्लिश का एक पीरियड रखा जाएगा और उसमें इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, बाकी चीज़ हम लोगों को हिंदी में पढ़ाई जाएगी। यानी ये समझिए कि अब टोटल हिंदी मीडियम का जो स्ट्रक्चर है वो होने वाला है।
ठीक है, क्योंकि चाइना में चाइनीज़, अमेरिका में इंग्लिश, तो इसी तरीके से इंडिया में हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा। नंबर 3 क्या है, स्टूडेंट्स विल बी टॉट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, यानी कि क्लास 6 के बाद उनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखानी शुरू की जाएगी। जो चीज़ क्लास 10th में होती थी वो क्लास 6 में अब होगी, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है बच्चों को कि वो प्रोग्रामिंग सीखें, यानी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, यानी कंप्यूटरिंग से जो रिलेटेड चीज़ें थी उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट्स कैन बी एबल टू लर्न एनी प्रैक्टिकल स्किल इन द इंटरेस्ट, यानी कि अगर किसी को आर्ट में इंटरेस्ट है, किसी को जो है ड्राइंग में इंटरेस्ट है, और भी डांसिंग हो गया और म्यूज़िक हो गया, तो ये सभी चीज़ें वो स्कूलिंग के साथ साथ पढ़ सकेंगे, वो जो है अपने इंटरेस्ट पे पढ़ सकेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जो वो चाहें वो कर सकते हैं, बिल्कुल किसी को किसी में भी इंटरेस्ट हो सकता है। आगे देखते हैं और बड़े बड़े यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो क्या है, 5वां जो है, फ्रॉम क्लास 9 ऑनवर्ड्स दे विल बी 2 सेमेस्टर्स एंड आफ्टर 6 मंथ इन अ ईयर 2 एग्ज़ाम विल बी टेकन, यानी कि क्लास 6 के बाद जो क्लास 9th के बाद 9, 10, 11 एंड 12, ये जो 4 ईयर हमारे हैं, जो लास्ट के 4 ईयर होते हैं स्कूलिंग के, उसमें हम लोगों के 2 सेमेस्टर होंगे। यानी कि 2 सेमेस्टर कहने का मतलब ये है कि जो है हर होता नहीं, हाफ ईयरली और फाइनल जैसे नहीं होता था, तो बिल्कुल ऐसे ही रखा गया, यानी 6 महीने बाद एक एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, 2 एग्ज़ाम्स होंगे। और पहले होता था कि फाइनल एग्ज़ाम्स के तौर पे हम लोग जो है बच्चों को प्रमोट कर देते थे कि अगर उनका फाइनल एग्ज़ामिनेशन में जैसा परफॉर्मेंस रहा तो उस हिसाब से हम उनको प्रमोट करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब जो है कंबाइंड रिज़ल्ट बनेगा, यानी कि आपने जो पहले एग्ज़ामिनेशन में जितना स्कोर किया और फाइनल एग्ज़ामिनेशन में जितना स्कोर किया, दोनों के एवरेज मिला करके आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो टोटल, वो आप जो है प्रमोशन के लिए वही फॉलो किया जाएगा। यानी कि ग्रैंड टोटल जिसको नहीं कहते हैं कि ग्रैंड टोटल आपका क्या रहा, तो उस परसेंटेज के तौर में आपको प्रमोट किया जाएगा। यानी कुछ स्टूडेंट्स सोचते थे कि वो फाइनल एग्ज़ाम्स में ही अच्छा करके प्रमोशन पा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नंबर 6 क्या है, जो है बोर्ड स्टूडेंट्स कैन राइट देयर एग्जाम्स इन एनी लैंग्वेज, यानी सबसे बड़ा चेंजेस एक और यहाँ देखने को मिल रहा है कि बोर्ड के जो स्टूडेंट्स, यानी कि जो क्लास 10 और क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स होंगे, वो एग्ज़ाम में अपनी कोई भी भाषा में एग्ज़ाम लिख सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा चेंजेस है, क्योंकि बहुत लोगों की जो स्टूडेंट्स की ये परेशानियाँ होती थी कि यार भाई हमको आंसर तो आता है लेकिन इंग्लिश में इसको कैसे लिखें, तो वो उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, बंगाली में, उर्दू में, किसी भी भाषा में वो चाहें लिख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंजेस यहाँ पे देखने को मिला है। 7वां जो चेंज है वो है संस्कृत लैंग्वेज, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ विल ऑल्सो बी टॉट इन देयर स्कूल्स, यानी कि अब जो संस्कृत भाषा है, आर्ट्स है और ह्यूमैनिटी, यानी कि समझ सकते हो आप, तो उनको भी काफ़ी बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि उनको भी स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा और बढ़ावा दिया जाने वाला है। तो आइए अब देखते हैं आगे की क्या। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस कॉलेज एजुकेशन पॉलिसीज़ में आ रहे हैं, यानी कि अभी तक हम लोग स्कूल्स में देख रहे थे कि स्कूल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, अब हम देखने वाले हैं कॉलेज में क्या क्या चेंजेस होंगे। ओके, सो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका क्या चक्कर है, स्टूडेंट्स कैन बी एबल टू गिव कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट इफ देयर बोर्ड रिजल्ट्स और एंट्रेंस स्कोर इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर एडमिशन्स इन कॉलेज। यानी कि पहले क्या होता था कि अगर हम लोगों के बोर्ड्स एग्ज़ाम यानी 12th क्लास के जो मार्क्स हैं वो ठीक नहीं हैं, या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते थे। लेकिन हमें एक और लाइफलाइन दे दी गई है भारत सरकार द्वारा, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट होगा जिसमें आप अपने मार्क्स को सुधार पाओगे और एक ऐसा मौका होगा जिससे आप कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। तो ये काफ़ी अच्छी लाइफलाइन एक दे रखी है जो है भारतीय सरकार ने, कि इसके ज़रिए हम लोग कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं जो भी कॉलेज हम चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस यहाँ देखने को मिल रहा है हम लोगों को। सेकेंड है ग्रेजुएशन से रिलेटेड, क्या है, नाउ यू कैन बी एबल टू लीव कॉलेज इन बिटवीन द सेमेस्टर। ये बहुत बड़ा चेंज है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप क्या हो, कोई कोर्स कर रहे हो और बीच में
आपको कोर्स छोड़ना पड़ता है। मान लीजिए 4 साल का कोर्स है तो उसमें आपको बीच में छोड़ना पड़ता है, तो आपका पूरी पढ़ाई बेकार हो जाती है, यानी आपको फिर से शुरू करना होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है एंड जहाँ पे आप फिर से उसको ज्वाइन कर सकते हो जहाँ आपने उसको छोड़ा था। ये एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिली है, जैसा कि मैं डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट ईयर में लीव कर देते हो कॉलेज को तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप सेकेंड ईयर में छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और थर्ड ईयर में अगर आप लेफ्ट करते हो तो बैचलर डिग्री, और फोर्थ ईयर यानी कंप्लीट कर लेते हो तो डिग्री एक मिल जाती है आपको। यानी कि ये बहुत बड़ा चेंज है। पहले क्या होता था कि अगर किसी भी फैमिली या फिर किसी भी वजह से आप जो है कॉलेज को लेफ्ट करते थे, छोड़ते थे, तो आपकी सारी पढ़ाई पीछे की बेकार हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप जितना भी पढ़ोगे यानी कि जितने भी ईयर्स कंप्लीट करोगे वो आपका सेफ हो जाएगा और आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो बाद में भी। तो ये भारत सरकार द्वारा काफ़ी अच्छी पॉलिसी यहाँ पर दी गई है। और एक और नीचे पॉइंट है, स्टूडेंट कैन बी एबल टू टेक सेपरेट सब्जेक्ट्स, यानी कॉलेज में भी स्टूडेंट्स जो है अपने सेपरेट सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। आगे देखते हैं क्या है न्यू कॉलेज पॉलिसीज़ में। स्टूडेंट्स कैन बी एबल टू स्टडी मोर देन वन कोर्स। ये भी एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे आता हुआ है कि स्टूडेंट्स अब जैसे कि अलग अलग कोर्सेज कर सकते हैं, एक ही कॉलेज में अलग अलग कोर्सेज कर सकते हैं, और जो कोर्स वो कंप्लीट कर लेंगे वो उनके एक जो है डिजिटल लॉकर यानी डिजी लॉकर में सेफ हो जाएगा और बाद में उसकी डिग्री उनको मिल जाएगी। तो इस तरीके से वो एक से ज़्यादा कोर्स भी कर पाएंगे। ठीक है, और इन कॉलेज स्टूडेंट कैन बी एबल टू लर्न म्यूज़िक, आर्ट्स एंड लिटरेचर्स, यानी कि म्यूज़िक और आर्ट्स और लिटरेचर जो को भी कॉलेज में बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा चेंजेस यहाँ देखने को मिल रहा है। आते हैं फीस स्ट्रक्चर्स में, क्या फ़ीस में चेंजेस हुए हैं। Fees will be fixed by Government of India and no institute can be able to take any amount of fees, यानी कि अब कोई भी इंस्टीट्यूट अपनी मर्जी में बिना भी मतलब कोई भी फीस अपनी मर्जी पर नहीं ले पाएगा। यानी कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक फिक्स्ड फीस रखेगी कि आपको इतनी फ़ीस लेनी है, तो कोई भी इंस्टीट्यूट उतनी ही फ़ीस ले पाएगा। यानी अनाप शनाप कोई भी फ़ीस नहीं ले सकता है। यानी बहुत बड़ा जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन ये पेरेंट्स के लिए निकल के सामने आती है कि फ़ीस स्ट्रक्चर्स में काफ़ी राहत दी जाएगी आपको। ठीक है, क्योंकि इंडिया में भी फ़ीस जो है काफ़ी ज़्यादा, एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो उसको भी कम करने की पूरी कोशिश चल रही है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चेंजेस हुई हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यहीं तक बताऊँगा कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं आगे कंटिन्यू करूँ। आगे कुछ टीचर्स के लिए भी कुछ चेंजेस हुए हैं कि टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो उनकी जो क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, और काफ़ी चीज़ें जो कि मैंने मेन चीज़ें आपको बता दी हैं। और यही सब बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है, और ये पूरी तरह से वेरीफाइड है, आप इसको मान सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे पास 2 चैनल इस समय चल रहे हैं, एवियंस हमारा यूट्यूब चैनल और एजुकेशनल यूट्यूब चैनल, और संभव गेमिंग हमारा सेकंड गेमिंग चैनल अभी भी शुरू हुआ है। तो आप जाइए, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।